हेलो बॉयज, कैसे हो? अच्छे? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? थोड़ी सी हिंदी का काम करते हो? कुछ कुछ पढ़ते हो हिंदी में थोड़ा बहुत? टेक्स्ट के अलावा कोई और बुक पढ़ी है? पढ़ो भाई, इस टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो। हम्म। चलो, अपना हिंदी का काम करते हैं थोड़ा सा। कौन सा पाठ पढ़ा था कल हमने? नेताजी का चश्मा। और मैंने आज ग्रुप पर डाला है आपके कि जो भी हम टेस्ट लेंगे उसमें सूर के पद और नेताजी का चश्मा, ये दोनों पाठ हम देंगे। कोई दिक्कत हो तो ग्रुप पर लिख करके भेजना, मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। ठीक है, पाठ आगे शुरू करें। वो इस पाठ में हालदार साहब हैं। कंपनी के काम के सिलसिले से उन्हें एक कस्बे से होकर के गुजरना पड़ता है लगभग हर 15 दिन बाद। वहाँ एक चौराहे पर वो रुकते हैं, पान खाते हैं। उसी चौराहे पर एक मूर्ति लगी हुई है जो यहाँ तक के आकार की है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बस्ट। अब वो मूर्ति है संगमरमर की बनी हुई है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है। लेकिन आश्चर्य हुआ हालदार साहब को। क्या आश्चर्य हुआ? मूर्ति संगमरमर की और उस पर चश्मा जो है वो संगमरमर का नहीं, चश्मा जो है वो प्लास्टिक का। ये उनका आश्चर्य रहा। लेकिन उन्होंने इस बात की प्रशंसा की कि चलो कोई बात नहीं, चश्मा कैसा भी होता रहे, पर नगरवासियों की उस भावना का सम्मान किया जाना चाहिए जिसके अंतर्गत उन्होंने यहाँ इस चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को स्थापित किया। उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को, उस देशभक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को सम्मान दिया। अन्यथा तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। ऐसा सोचा हालदार साहब ने। यहां तक हम कल पढ़ चुके थे। आगे क्या है? आगे का पाठ शुरू करते हैं। एक वीडियो अभी डालेंगे, एक छोटी सी वीडियो उसके बाद और डालेंगे, और बाकी का काम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कल। तो जहां से हमने छोड़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतूहल और बढ़ा। कौतुक, आश्चर्य। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई थी हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति की ओर ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, इसकी जिसको रोका नहीं जा सकता, जिसको दबाया नहीं जा सकता, दुर्दमनीय, तो पान वाले से पूछ ही लिया। जहां वो पान खाते थे पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। कैसा था पान वाला? काला सा था, मोटा सा था, पर खुश मिजाज था, खुश दिल था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा।
उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। दुकान वाला कैसे समझाता है? कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, पीड़ा पहुंचाती है, दुख देती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, दरकार इच्छा, जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहां गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली, मन को छू जाने वाली। यानी वे ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए? कांच वाला पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सकता है, दैट इज पारदर्शी। यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, यानी कि हवलदार साहब ने बहुत सारे अंदाजे लगा लिए कि भाई चश्मा न होने का कारण शायद ये रहा हो, शायद वो रहा हो, शायद ऐसा रहा हो, शायद वैसा रहा हो। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था, आश्चर्य से भरा हुआ लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए हुए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब की ओर ध्यान से देखा,
फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। बॉयज, आज का पाठ यहीं तक रखेंगे। इस अंश को आप दोबारा पढ़ेंगे और कहीं कोई असुविधा हो तो आप मुझसे लिख करके पूछ सकते हैं। पाठ के बारे में चिंतन मनन करिए और ये पाठ आपके टेस्ट में भी शामिल होगा। ठीक है, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ कठिन वर्ड्स इसमें आए हैं, बताए हैं मैंने, उनको आप कहीं कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और कल हम आगे फिर इस पाठ को जारी रखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बॉयज, थैंक यू।